हजारीबाग अड्डी मौज हड़ तुम हो रिमील एफसी उकाल कना रिमील कना हो हेंदे रिमील कना से दाग रिमील कना मेनखान पूल रिमील नुकुआ जर्सी रे मिना खिलाड़ी बोल नेल लिखोगी पूल में हेंदे रिमील एफसी से कौन परिमाण सोरेन खतरनाक गोलकीपर मुकेश कुमार टुडू 4 नंबर रे गोलू मुर्मू रुई खयम तकन हेड पिटो हो श्यामलाल सोरेन फलानुमा हाथ लाइन में से करते हैं ना तीन पासे रिकॉर्ड आ गया हरी कटे में से एक अंदर युगेश टुडू झकास नवा कोड़ा में हो खतरनाक गति केना कालहू सोरेन आत्मरिया रे में हरी थक्कड़ प्लेयर केना राजकुमार टुडू जर्सी नंबर ये 12 में बाबूलाल हंसदा नुई होली टेम होला गोल कदा चिल्ड्रन कैप्टन केना विजय कुमार सोरेन विके भाई होबाई गोल कदा हो बनता इन या खाता रे बढ़िया गोलिंग दलाओ नीने बढ़िया बाबूलाल ने गोल चुन दिया इन नेता गोल करने वाले को असिस्ट करने वाले व्यक्ति महत्वपूर्ण नाम होते ए बेटा हम मम्मी भाग में दूर से इमाम का स्टार रमजान के इन बढ़िया क्रॉस को काम करना इन बेहतरीन क्रॉस को काम करना विजय सोरेन जर्सी नंबर 10 रिबन लेने माइकल हंसदा दुई होली देने गोल करा जर्सी नंबर 7 में और चंद्राय टुडू बोला लास्ट को अदर ले दिया राजेंद्र मुर्मू जर्सी नंबर 5 रे तीन लोकल बॉय हुए एक्स्ट्रा रे विनय और राजेंद्र मां अंकुटा खिलाड़ी कोई कुटना को जब तो खिलाड़ी झुकल को थोड़ा स्टार लगा के थैंक यू मनोज एफसी यंग बैचलर वेस्ट बंगाल की तरफ से उसके जो प्लेइंग 11 है सागर मुर्मू जर्सी नंबर 1 में खेलेंगे खोपन बाबू टुडू जर्सी नंबर 5 में बाबूजी हंसदा 15 में समाई मुर्मू जर्सी नंबर 10 में डुगुर मराठी 8 में भीम मुर्मू जर्सी नंबर 17 में राजन मुर्मू जर्सी नंबर 9 में बेटालाल मुर्मू जर्सी नंबर 17 में सागर मराठी जर्सी नंबर 6 में मांझी मराठी जर्सी नंबर 3 में और क्रांति सोरेन जर्सी नंबर 2 सब सीपीजी बेंच में एक खिलाड़ी का नाम तो मात्र मेंशन किया है मुकेश किसको देखना बड़ा दिलचस्प हो गया यह मैच रिमिल एफसी हजारीबाग इस टीम का खास चर्चा इसलिए एफसी रामगढ़ दुमका को इन्होंने हराया था 2-1 से 2 गोल रामगढ़ के ऊपर में और 1 गोल वापस हुआ था इसका वहीं उसकी ओपोनेंट की अगर बात करें तो कोई गोल नहीं इस टीम का पेनल्टी शूटआउट में कल जीत दर्ज की है यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल ने हेलो दोनों टीम में कोई भी फर्स्ट गोल मारते हैं संत क्रॉस पब्लिक स्कूल टीकागढ़ खगड़ावाल की ओर से 101 रुपया का पुरस्कार दिया जाएगा दोनों टीम में कोई भी फर्स्ट गोल मारते हैं तो मैच शुरू हो चुका है बहुत अच्छा बात मनोज यहाँ पर बताया कि जो असिस्ट करने वाले खिलाड़ी होते हैं वो बड़ा खास होता है उसका बड़ा योगदान होता है गोल करवाने में ये देखना दिलचस्प होगा ये नहीं देखना और कौन सी टीम जगह बनाती है बड़ा चैलेंज होगा एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल के लिए माइकल हंसदा का ये शॉट ऑफ टारगेट कल इन्होंने गोल मारा था और इसका गोल बड़ा महत्वपूर्ण रहा था देखना होगा बाबूलाल ने भी गोल किया था जिस खिलाड़ी को 11 नंबर जर्सी में देख पा रहे हैं इन्होंने सेकेंड हाफ में कल एफसी रामगढ़ दुमका के ऊपर में गोल मारा था इन्होंने और आज कितना टाइम लगता है यहाँ पर इस मुकाबले में गोल आने में
रेड कलर की जर्सी में एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल, जबकि रिमिल एफसी हजारीबाग को आप देख पा रहे हैं व्हाइट और रेड जर्सी में। बड़ा खास ये मुकाबला दोनों टीम्स के लिए महत्वपूर्ण फ्लैग हवा लौटता हुआ, इसलिए जो खतरा था ये खतरा नहीं है, ऑफसाइड है। आसानी से ऑफसाइड के ट्रैक में फंसते हुए नजर आए, अच्छा मौका बनाता विजय सोरेन। शून्य शून्य का ही स्कोर लाइन है, एक टीम गोल से। लेकिन कल की अगर बात करें लास्ट मैच जो था उसमें टाइम कम मिला था मनोज दा, तो इसलिए मुझे लगता है वहां गोल ना हुआ हो, यह भी एक बड़ा वजह हो सकता है। लास्ट मैच जो हुआ था RS माफी MRSC गोड्डा और यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल के बीच में, यही वजह है कि गोल नहीं हुआ कल। लास्ट मैच में समय कम मिला और बहुत कम समय मिला था लास्ट मैच वाले दोनों टीम्स को, जबकि पर्याप्त समय मिला कल रिमिल एफसी और रामगढ़ एफसी को। ली जा रही है गोल की अभी शुरुआत है और देखना होगा कल श्यामलाल भी बहुत अच्छे फॉर्म में चल रहे, रन बहुत अच्छा बना रहे थे ग्राउंड में। आज किस तरह से इस मुकाबले में गोल होता है, थोड़ा सा पोजीशन ज्यादा दिख रहा है, लेकिन मुकेश टुडू का यहाँ पर जल्दबाजी में ये शॉट लिया। विजय सोरेन मौका बनता हुआ बैक पास किया है अपने साथी खिलाड़ी के लिए, मौका यहाँ पर बनेगा, बहुत सुनहरा अवसर है गोल करने का, लेकिन जो खतरा था ये खतरा टल गया है। लेकिन उससे पहले ही मिसिल बजी है इस मैच के निर्णायक मुन्ना सिंह, बहुत नए अंदाज में, और जितना हाइट है इस रेफरी को जितना तारीफ किया जाए उतना ही कम, बहुत आसानी से बहुत दूरी तक देख पाते हैं। माइकल इसको हल्के में मत लीजिए, अगर आप इसको हल्के में ले रहे हैं तो ये सबसे बड़ी भूल है आपकी। क्रॉस देखिए, लेकिन डिफेंसिव हेडर इस बार अच्छा, और ये शॉट मौका बन सकता था और बेहतर शॉट, और क्या गोल हुआ है। जी हाँ, गोल हो गया है, देखते ही देखते विजय सोरेन ने गोल मार दिया है और 3 मिनट और 45 सेकंड में शानदार गोल मारते हुए विजय सोरेन अपनी टीम की तरफ से, और सिलसिला और जिस तरह से अग्रसर को जारी रखा है विजय सोरेन ने। रिमिल एफसी हजारीबाग 1 और एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल 0। माइकल का बड़ा असिस्ट यहाँ पर, किस तरह से उन्होंने शानदार क्रॉस किया, और इस खिलाड़ी को हम पहले ही बोलते हैं हल्के में मत लीजिए। अगर आप बॉल आपके पास उसको आने दे रहे हैं, टैकल करने दे रहे हैं, तो ये आपकी भूल है और उसका भरपूर फायदा उठाते हैं। आप चैलेंज बढ़ेगा बड़ा यंग बैचलर के लिए। बैटरी बना रही है ऊपर मंच में, बैटरी डिस्चार्ज हो गया कॉर्डलेस में। साउंड सिस्टम के स्टाफ ध्यान दीजिए। बहादुर, अगर मेरी आवाज आपके कानों तक पहुंच रही है तो जल्दी से बैटरी हमें उपलब्ध करवाइए। कॉर्डलेस में बैटरी डिस्चार्ज हो गया है, तब मैच में और मजा आएगा। लेकिन कुछ नहीं हुआ है, एक गोल है, खुश होने की जरूरत नहीं है। रिमिल एफसी को बहुत शानदार क्रॉस इस बार आया था और चांस था राजन मुर्मू का शानदार क्रॉस, और अब लय में आना होगा यंग बैचलर को, यंग बैचलर बांकुड़ा की टीम को एक अच्छा रणनीति बना करके इस गोल को वापस करना होगा। और एक गोल लिया है तो कुछ नहीं है, लेना होगा। हेलो, ऐसे समय में साउंड सिस्टम का कॉर्डलेस में बैटरी डिस्चार्ज हो रहा है। बैटरी 2-3 बार उपलब्ध करवा दीजिए, एक पत्ता हमें। विजय सोरेन एक बार फिर से सागर सोरेन की ओर से रिटर्न गोल के लिए 201 रुपये का प्राइज मनी का घोषणा हो चुका है, ये अच्छी बात है।
एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा को मोटिवेट किया जा रहा है। धन्यवाद सागर जी को, ये होना चाहिए। और दूसरा गोल से बच गई, गोलकीपर गिर पड़े हैं, पानी जल्दी से लेके जाइए और पेन रहे पेज पे। जब आपको कॉल किया जाएगा तो लेट मत कीजिएगा, जितना जल्दी हो सके आप लोग। जब फर्स्ट एड के लिए अंदर से कॉल किया जाएगा तो उतना जल्दी आप लोग वहां फर्स्ट एड के लिए फर्स्ट एड बॉक्स आप लोग उपलब्ध करवाइए। जो ऑडियंस लेट से आए हैं, सिल्वर जुबली फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 खरहारा माल के इस ऐतिहासिक फुटबॉल ग्राउंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। ट्राइबल वॉइस फुटबॉल एसोसिएशन खरहारा माल आपका हार्दिक स्वागत करती है। और ये अंतिम क्वार्टर मैच आप देख पा रहे हैं, रेड कलर की जर्सी में एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल, जबकि रेड और व्हाइट जर्सी में रिमिल एफसी हजारीबाग 1-0 की बढ़त बनाई हुई है। रिमिल एफसी हजारीबाग इस मुकाबले में पहला क्वार्टर जो खेला गया था जेजेसी लुकुई बेटा सुंदर पहाड़ी वर्सेस जेएचजी गोंडा के बीच में, जिसमें जेजेसी लुकुई बेटा सुंदर पहाड़ी ने एक गोल से जीत करके क्वालिफाई किया है सेमीफाइनल के लिए। दूसरा जो क्वार्टर मैच खेला गया था सरहद शिकारी वर्सेस मुर्मू ब्रदर्स महागामा के बीच में, 2-0 से सरहद शिकारी ने जीत करके सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। और इस मुकाबले को जो टीम जीतेगी उसका भिड़ंत सरहद शिकारी से, यानी सेमीफाइनल के जैसे ही होगा। और पहला सेमीफाइनल के लिए जो ग्रुप ए से दोनों टीम ने क्वालिफाई किया है, एक टीम है जेजेसी लुकुई बेटा सुंदर पहाड़ी और सीबीएसई बोकारो के बीच में खेला जाएगा। बहुत रोमांचक रहेगा दोनों सेमीफाइनल, लेकिन अभी फिलहाल 1-0 से पीछे इस मुकाबले में। और यहां से निराश और हताश होने की जरूरत नहीं है, यहां से संघर्ष की जरूरत, बेहतर खेलने की आवश्यकता। अभी बहुत समय है, वापसी करने का थोड़ा बड़ा समय नहीं। फर्स्ट हाफ अभी बहुत बाकी और सेकेंड हाफ पूरे बाकी। और जो एक गोल हुआ है और इससे ज्यादा यहाँ पर गोल और नहीं लेना होगा। मजबूती के साथ यहाँ पर डिफेंस लाइन के खिलाड़ियों को अपना कमान को संभाल कर रखना होगा। गोल को रोक करके रखने की आवश्यकता, लेकिन फ्लैग हवा में उठता हुआ असिस्टेंट रेफरी का फाउल का संकेत आता हुआ। तो अभी समय है और जो वीकनेस उसको रीड करना होगा। एफसी यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल टीम के प्लेयर्स को अपने ओपोनेंट टीम के खिलाड़ियों का जो वीकनेस है उसको रीड करना होगा। लेकिन जब आए हैं विजय सोरेन, वहां दिल की धड़कनें तेज और ये शॉट पोस्ट के ऊपर से अगर ये ऑन टारगेट होता तो ये गोल था और दूसरा गोल मार सकते थे इसी मैच में अपने टीम के तरफ से। लेकिन चूंकि एक बार विजय सोरेन, इससे बड़ी उम्मीद है रिमिल एफसी हजारीबाग को, और जो उम्मीद ने आज खड़े उतरे हैं बहुत लाजवाब। थोड़ा सा खराब परफॉर्म करते हुए डिफेंस लाइन के खिलाड़ी, एक नियंत्रण भरा शॉट की आवश्यकता, जिन थ्रोइंग लेने का मौका बनता हुआ। थ्रोइंग के साथ पोजीशन रहेगा बाबूलाल हंसदा के लिए, लेकिन उतना अच्छा नियंत्रण नहीं रहा बाबूलाल का। माइकल हंसदा और अच्छा पास इस बार दिया है योगेश के लिए। माइकल और बहुत अच्छा, लेकिन इससे पहले ही फ्लैग हवा लौटता हुआ और ऐसे में जो चांस था ये चांस खराब होता हुआ। 1-0 अभी भी बढ़त इस मुकाबले में सालने की छवि योगेश के पास चांस बनेगा धीरे धीरे। सही काल हो बहुत अच्छा ड्रिबलिंग करते हुए पोजीशन रखता है योगेश के लिए। बैक पास दोनों के बीच में बहुत जबरदस्त तालमेल, लेकिन छत्तीसगढ़ के खिलाड़ी ने कमाल किया था, लेकिन उस क्षेत्र में उनकी टीम के खिलाड़ी कोई नहीं है। राजन ने अच्छा तरीके से बॉल को छीना जो था योगेश से। पासिंग ऑप्शन तलाशते हुए योगेश और बहुत बेहतर क्रॉस और हवा में फ्लैग उठ चुका है, इसलिए जो खतरा था ये खतरा टल गया है।
बहुत अच्छा अटैकिंग, जिस तरह से पास दिया था चंद्राय टुडू को, चंद्राय भी गोल के लिए जाने जाते हैं। जिस खिलाड़ी को आप जर्सी नंबर 9 में देखते हैं, ये मामूली खिलाड़ी नहीं है। एक दो टूर्नामेंट में तो इसको मैंने इतना अच्छा फॉर्म में देखा था, एक मैच में दो तीन गोल मार रहे थे। दूरी से लिया हुआ शॉट, गोलकीपर को टेस्ट करने का प्रयास, लेकिन इस टेस्ट में पास होते हुए सागर मुर्मू का क्लियरेंस। आज टीम में दिखाई दे रहे हैं 12 नंबर में राजकुमार टुडू, लेकिन राउंड टैकल मैच रेफरी का जो संकेत देने का तरीका अगर आप देखते हैं कि क्या जबरदस्त है। मुन्ना सिंह का बहुत ऐसे ही से खेलिए और बेहतर खेलिए, और खेल में किसी प्रकार का बाधा ना हो। छोटा फॉर्मेट है, जितना अच्छा खेलिएगा उतना बेहतर चांस यहाँ पर बन सकता है। दूरी से दिया बादशाह, लेकिन श्यामलाल का उतना ही जबरदस्त हेडर, बहुत अच्छा डिफेंसिव हेडर, यहाँ मौका बन सकता है रिटर्निंग गोल के लिए। राज है 200 का शॉट, लेकिन सीधा गोलकीपर को यहाँ शॉट नहीं देना था। परिमल सोरेन ने बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन किया और नए अंदाज के लिए परिमल सोरेन का खराब डिफेंसिव हेडर, मौका बन सकता है इस बार चंद्राय टुडू, और क्या ये शॉट मौका बनेगा? विजय सोरेन, बहुत अच्छा चांस था विजय के पास इस बार भी गोल करने का, लेकिन लाजवाब कलेक्शन किया गोलकीपर सागर ने। जो गोल होने का संभावना था उसको निरस्त किया, और अच्छा कीपिंग। एक बार जो गोल किया था विजय, उसको छोड़ करके देखा जाए तो बाकी शॉट का कलेक्शन बहुत अच्छा किया है सागर ने। मददगार धीरे धीरे मैच रफ्तार में आता हुआ। रफ्तार में हजू किया राजेंद्र, जब एक गोल या मामला पहन गया तो जहां तक मैच की उन्होंने रफ्तार ले लिया, और वहीं पे अगर धूम रिमिल एफसी हजारीबाग का गोल की तरफ रफ्तार वीक गोल में उतर गया तो मैं रफ्तार पहन गया। रुको, वेस्ट बंगाल टीम रोड या पूरा कोशिश मेनखान ये जिनिस मीटली अंजाम दा लहारन खिलाड़ी गेम और आम जब तक गेम लहारन बांग होया तब तक इन जिसके अवसर आम भागे जाओ। ये बिल्कुल सही बात, थोड़ा सा रखना ही पड़ेगा बोल, तभी बेहतर। यहाँ ही गलती कर रहे हैं बार-बार, बाबूला होता है आगे आ रहा है तो उससे पहले पास ऑप्शन जब आपके पास है तो जल्दी से पास निकालिए। और थोड़ा सा सुस्ती वहां पर नजर आ रहे हैं। डुगुर को आज बेहतर परफॉर्म करना होगा। 8 नंबर में डुगुर की बात आप करते हैं, ये बहुत तेज फुटबॉल खेलते हैं। कल इन्होंने बहुत अच्छा किया था और चाहिए आज इसका प्रदर्शन का इंतजार है उसकी टीम मैनेजमेंट को। देखना होगा क्या वापसी गोल होगा कि नहीं। मोटिवेट कर रहे हैं लगातार सागर सोरेन की तरफ से रिटर्निंग गोल के लिए 201 रुपए का कैश प्राइज आज का खतरा मांग की है। बहुत बहुत धन्यवाद सागर जी को, जिस तरह से मोटिवेट कर रहे हैं यंग बैचलर बांकुड़ा वेस्ट बंगाल टीम के प्लेयर्स को। फ्रंट लाइन में क्या इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा मनोज दास, यंग बैचलर बांकुड़ा टीम के खिलाड़ियों को, खासकर राजेंद्र डुगुर जैसे नाम वैसे काम होने जरूरा। और 17 नंबर में झलकना भीम हाँ आया गद्दा थोड़ा चकी के ना गद्दा उठाना होगा भीम को तबे आने की हुआ डुगुर से हम तालमेल में तबे आने के अवसर आना बनाओ। लेकिन ये देखिए भीम थे, लेकिन चंद्राय को खिलाड़ियों का फायदा उन्हें अधिक तेज की बेहतरीन रिदम ने बनाया। ओह भीम के बाद डुगुर के बाद ओहो पीली सही कथा का ज्ञान तकनीक मिला आया, बॉडी लैंग्वेज है आया, एंगेज है खिलाड़ी थोड़ा बड़ा असर डरा लेकर अरे कंट्रोल रिसीव की मत कंट्रोल होगी थोड़ा मैं कंट्रोल होगी लेकिन आया
एक्टिविटी ते होत होय करतो लेखा आ लोकाल काते वेस्ट बंगाल टी बगी ना पाय पंजाब करा दिगो के करीब रे चांस बना जैसे नंबर 10 धीरे मोरे डलावा ते बांगे डलावा हो रे तक पहुंच बचा थे ये किदा और बांगे डला गरीबा हालांकि 2 नंबर ये दो रक्षा पंक्ति लाइन हो चीजे भी गेम रहा करे की कहना आ लोकाल काते डब्बे कत काटी रे खिलाड़ी विजय नुआ टूर्नामेंट में लेखा जोखा मेल खाय बढ़िया आशीष और विकेट एंड गोल लेकिन नियधाम बॉल बाय सम्राट दा बड़ी के तो रिमील एक्सीडेंट जर्सी नंबर 10 विजय सोरेना वहां आंकड़ाए रोड दा गोल के मामले में आशीष के मामले रे आनियदम जनी कॉर्नर रोडे जीतू कदा कॉर्नर किक जमावया ओक्टे 8 नंबर ए चलाओ कना ओकोय तो युकान युगेश टुडू सेकेंड गोल अगर क्लियर किएगा तो वे उन्ना नकारे जब तक खिलाड़ी को बनाओ करते हैं 12 नंबर बाबूलाल हो बनाओ करना 11 नंबर हो 15 नंबर हो 10 नंबर विजय मारो तयन 7 नंबर माइकल हो लेकिन क्लियर ओका नकारे थिया एफसी यंग बैचलर तलारे खतरा में ना आ नंबर पासे चलने मौका हो जाता है ना लेकिन कोई खिलाड़ी बाहर लगाते जर्सी नंबर 2 श्यामल कट्टी में पास में टॉप के गते हैं लेकिन जर्सी नंबर 10 रहे विजय सोरेन डिवोर्स के करीब रहेगा तेरा मगर रक्षा पंक्ति लाइन में आसानी से वो बॉल क्लियर किया बाकी काम उनके स्टील हिट के माध्यम से रिमील एक्शन बॉल क्लियर किया दुपुर बॉल पर आना उन्हीं टेक बॉल कितने गया और देखो बाबूलाल 20 रे बाबा बेटे खिलाड़ी तला रे फसा करते न तहे कना और पसे चमड़े आए थे कि बोले तो हो गया बाबूलाल चूक गिरा जाए तो घातक साबित हो लेकिन टप्पे बुटे खिलाड़ी तला रे गेम को नचाव की दिया और आसानी को रख दिया 10 नंबर सुमाई मुर्मू बोले अंटा जगह जगह का खेला सुमाई बैचलर ने खिलाड़ी और काफी तेज शॉट लेकिन ऑफ साइड ये देखिए जप्पी करते हो सिस्टम रेफरी फ्लैग जारी किया वपार वटे खिलाड़ी ऑफ साइड जहां ताकि की रन के बना के उनकी लेकिन ऑफ साइड को आप निकाल करते हैं बैचलर रन में खिलाड़ी लेफ्ट आउट है ऑफ साइड ना नतीजा इनडायरेक्ट किक जमा हुआ औसत को जान करा रिमील अच्छे निकाल रिमील कन्हू के रूप में कन्हू ये लास्ट में दी जो खिलाड़ी का ताकत है बिना पाए पास करते बाबूलाल हिट किया में से गोल हां बटे लेकिन हिट बॉल पास हो गए सफल लेकिन अंतिम समय जो रक्षा पंक्ति लाइन में खिलाड़ी वेस्ट बंगाल गेंद को दी गो अब की बात की चांस बना बांग बना गोलकीपर अति बढ़िया थे सागर मुराजनगर है कलेक्ट ये बिल्कुल सभी मोर्चा को सागर ने संभाल के रखा है और जिस प्रेशर की बात कर रहे थे इस प्रेशर को आप हैंडल कैसे कीजिएगा तो यहाँ इतना बड़ा गलती नहीं करना था पहले से आप पास निकाल लीजिए माइकल बहुत तेज खेल रहे हैं बहुत एनर्जी लगा रहे हैं ये खिलाड़ी गलती करता है और ये गलती बार बार नहीं करना होगा क्लियर कीजिए अपने हाथ में बॉल को मात रखिए क्योंकि बहुत सारे खिलाड़ी चांस है यहाँ पर विजय सोरेन ने मौका बनाया है वहां चांस बन सकता है योगेश के लिए लेकिन सागर अच्छे फॉर्म में और अच्छा सिलेक्शन किया है इन्होंने सभी यूट्यूबर्स के लिए सूचना गोल के समय म्यूजिक बजेगा तो आप लोग मैनेज कर लीजिए और माइक को म्यूट कीजिएगा उस समय अगर कॉपीराइट का आपको खतरा है क्या नहीं है तो खुद आप लोग उस चीज को मैनेज कीजिए गोल के समय म्यूजिक बजने वाला अब कौन सा म्यूजिक बजेगा हीरो इंडियन सुपर लीग का जो थीम सॉन्ग है मौका यहाँ पर बहुत अच्छा ये तालमेल होना चाहिए डुगुर गए हैं डुगुर के पास स्पेस है क्रॉस करने का इतना ढीला क्या है भाई तीन खिलाड़ी जब मौका बनाए थे प्लेस को चेंज करना था बाएं फ्लैंग से राइट फ्लैंग में दो खिलाड़ी आपका वहां पर पोजीशन बनाए हुए थे चांस था यहाँ पर बहुत बड़ा चांस था जो सुस्ती और ढिलाई था रिमील एफसी का उस चीज का फायदा मिल सकता था लेकिन बाबूलाल फ्लैग हवा में उठा है फ्लैग और जा रहे हैं मैच के निर्णायक मुन्ना सिंह इशारा कर रहे हैं फ्री किक मिलता हुआ रिमील एफसी हजारीबाग को अच्छा मौका ये सेफ्टी से अगर दूसरा गोल हो गया और एक ही बात बोल रहे हैं मनोज दा कि गोल अगर आपने एक गोल खाया है और गोल मत खाइए तो ये बेहतर रहेगा आपके लिए कई बार ऐसा होता है कि तेज खेलने वाले टीम के खिलाड़ी को अक्सर हमने देखा है मनोज दा वो थक जाते हैं बहुत एनर्जी खर्च करता है जो दबाव में रहती है उस टीम के खिलाड़ी एनर्जी को बचा के रखते हैं तो सेकेंड हाफ में वो काम में आ जाता है क्या ऐसा यहाँ पर होगा
विजय सोरेन स्ट्राइक लेने के लिए तैयार। विजय सोरेन का ये शॉट बहुत बेहतर, लेकिन कमाल का कीपिंग है। इस गोलकीपर को जितना तारीफ करें उतना ही कम मनोज जाएगा। हेलो टूर्नामेंट कार्यकर्ता अध्यक्ष ये दोनों धुरंधर आमने सामने। एक गोल खाने के बाद उन्होंने क्या लेसन क्या सबक लिया है। वेस्ट बंगाल डेफिनेटली उसके मन में प्रतिकार की ज्वाला धधकती होगी उसके सीने में, और बहुत ही जल्द पलटवार करने की कोशिश करेंगे। इसी बीच चले यहाँ पर हजारीबाग के खिलाड़ी, लेकिन बॉल को जाने दिया जाएगा। खतरा मंडराता, करीब आता देख करके बॉल को छोड़ दिया गया, और ये फ्री हिट के लिए बॉल, बैक हिट के लिए इनफैक्ट बॉल आएगा। गोलकीपर यहां पर सागर मुर्मू बॉल को संसो जमाते हुए साथी खिलाड़ी 203 के लिए, लेकिन यहां पर बॉल को कलेक्ट करते संभालते उससे पहले ही बॉल बाहर निकल गए थे। थ्रोइंग करने का अवसर 203 माझी मराठी के लिए तो साथ को देने का प्रयास, लेकिन थोड़ा सा पीछे रहे, और पूरी तरह से यहां पर माइकल हंसदा खेल पर अपनी एक अलग ही पकड़ बना करके, और ये लंबा शॉट, लेकिन लगता है कि इस बार वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी थोड़ा दमदार रफ्तार वाली खेल खेलेंगे। पुनः यहां पर थोड़ा बहुत ही जल्दी जैसे चेंज अपने साथी खिलाड़ी को दिया है 12 नंबर के लिए। राजकुमार बेहतरीन खिलाड़ी है, वंश राजकुमार के लिए ही, और यहां उसको छगा लिया गया है। राजकुमार के पास से बहुत अच्छा पास 11 नंबर जर्सी के लिए, जो कि कैप्टन है बाबूलाल, बेहतरीन खिलाड़ी। राजकुमार के लिए वंश बॉल, इसी बीच 6 के लिए वंश राजकुमार, साथी खिलाड़ी को देखता हुआ अच्छा पास 206 के लिए, और सेम खिलाड़ी बाबूलाल के लिए बॉल। इस बार मौका है राजकुमार के लिए बॉल, शॉट लगाते हैं लेकिन डिफ्लेक्ट होकर के बॉल बाहर निकल गई है। नो वे, यहाँ पर अपील राजकुमार के लिए बॉल, लेकिन उसकी कोई सुनवाई नहीं। बाबूलाल के लिए बॉल, उससे बॉल आगे निकल रहा 9 नंबर जर्सी के लिए चल रहा है, और इसी बीच 15 नंबर जर्सी के लिए 1 सेकंड बाबूलाल के लिए यहाँ पर मौका आगे बढ़ा दिया है। इसी बीच मौका हो सकता है 7 नंबर जर्सी के लिए, और हाथ पर लगी है बॉल। इस तरह का यहाँ इशारा आ चुका है। देखिए असिस्टेंट रेफरी ने वहां इशारा कर दिया हैंडबॉल का, वरना यहां पर एक मौका, बेहतरीन अवसर। जर्सी नंबर 7 माइकल यहां पर बिल्कुल दूसरा गोल करने के लिए तैयार हो रहे थे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बल्कि माइकल के लिए माइकल हंसा बाबूलाल को देता हुआ, बाबूलाल के पास ही बॉल, अपने साथी खिलाड़ी वहां गोल कर लिया है राजकुमार, लेकिन उससे थोड़ा छिटकता हुआ बॉल, लेकिन राजकुमार कोशिश कर ही रहे थे, और पीछे से धकेलने का खतरा भुगतता हुआ राजकुमार। ये अंतिम क्वार्टर फाइनल आप देख रहे हैं। इसी बीच यहाँ पर जिसमें 6 9 करने की कोशिश यहाँ पर चल रहा है, बेहतरीन खिलाड़ी 2 नंबर जैसे डिफेंस के खिलाड़ी आगे आते हुए अपने पास बॉल को रखता हुआ, अच्छा पास हुआ जैसे 6 के लिए हजारीबाग जैसे 9 के पास बॉल, लेकिन बॉल को निकाल दिया वहां पर। थ्रोइंग करेगा जैसे 6 के लिए, 6 लंबा शॉट लेते हुए अंदर जाता बॉल, गोलकीपर की बेहतरीन कनेक्शन, कोई संभावना नहीं, बहुत सुंदर बचा अपने पास बॉल, और इस बार मौका है, मैदान खाली है, इसीलिए बॉल आगे जाता हुआ यहाँ पर वेस्ट जैसे 8 के लिए अवसर है, अपने पास सी बॉल को रखते हुए यहाँ पर डुगूर बरंडे, इसी बीच यहाँ पर, और बॉल बाहर जाता हुआ इस तरह से। डुगूर ने काफी कोशिश किया था लेकिन सफल नहीं हो पाए थे, और जर्सी नंबर 3 वहां पर जा रहे हैं शॉट लेने के लिए, माझी मरंडी। ये थ्रोइंग का अवसर है, जसवंत 9 के पास बॉल, चंद्राय बाबूलाल, माइकल के पास बॉल, यहां पर इंटरसेप्शन आया है, अपने ही पाले में बॉल,
अपने पास बॉल को रखने का प्रयास यहाँ पर जमीनी शॉट लिया था, बॉल टकरा गई, बॉल निकल गया है यहाँ से। और वेस्ट बंगाल जैसे 6 अपने साथी खिलाड़ी को रास्ता हुआ, जिसमें 17 बॉल के साथ आगे जाते हैं, हल्के कदमों के साथ थोड़ा दौड़ लगा तो अपने आप को रोक किया और आगे बढ़ा दिया बॉल को, लेकिन खिलाड़ी के पहुंच से बॉल बाहर चली जाएगी और ये थ्रोइंग करने का अवसर यहाँ पर हजारीबाग के खिलाड़ी को मिलता हुआ। 2 नंबर जैसी थ्रो करने के लिए ये है श्यामलाल सौरभ। 107 के लिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल पीछे से फहराया और धकेल दिया यहाँ पर। और कन्हू सोरेन यहाँ पर फॉल कंसीड करते हुए थोड़ा सा अपनी नाराजगी जाहिर करते हुए रेफरी मुन्ना सिंह। और इसी बीच कितना सुंदर बचाव, लंबा शॉट, बहुत ही बेहतरीन, जसवंत उससे पीछे दौड़ रहे हैं और बॉल शायद बाहर निकल जाए। इनफैक्ट बॉल को बाहर निकाल दिया गया। जसवंत बहुत करीब आ गए थे। विजय सोरेन, माइकल खेले बॉल। इस खिलाड़ी के पास गजब का कॉन्फिडेंस लेवल है, अपने पास बॉल, लेकिन इस बार छक्के हैं, बॉल के पीछे आ गए, पीछे करने का प्रयास और ये डिफ्लेक्ट होकर के बॉल बाहर चली गई। वेरी स्लो और हल्का थ्रो। जैसे 17 के लिए तो शॉट लिया है, चंद्राय गिरते हुए, हालांकि बॉल उन्हें मिला था। 107 के लिए बेहतरीन अपने पास बॉल, यहाँ पर वेस्ट बंगाल साथी के लिए अच्छा पास, 103 के लिए बॉल के साथ आगे। इस बार अच्छा मौका है, अच्छा गया है इस बार शॉट लिया हल्के कदमों के साथ, लेकिन यहाँ कोई ज्यादा प्रभाव नहीं करेगा। जैसे 9 चंद्राय, अच्छी पास बाबूलाल के लिए और बाबूलाल यहाँ पर वह चंद्राय को देने की कोशिश जब माइकल आगे जाते हुए, इस बार बाबूलाल के लिए बॉल, तो शॉट लिया है हेडर। 1 सेकंड बाबूलाल के पास पुनः बॉल आता हुआ अपने पास। यहाँ पर एक कॉल बिल्कुल गैप में पेनिट्रेट किया था बॉल को, बॉल आगे निकलता हुआ गोलकीपर होंगे सामने, काफी आगे आना होगा और गोलकीपर ये देखिए बॉल को अंदर जाने दिया और बॉल को कलेक्ट किया, लेकिन एक बहुत रिस्की वाला यहाँ पर उन्होंने जोखिम भरा कोशिश जरूर किया था। बाबूलाल बॉल को छोड़ सकते थे चल रहा है के लिए, लेकिन कोई फायदा नहीं। 14 के पास बॉल, 2 नंबर जर्सी, इसी जर्सी को 7 के लिए वेस्ट बंगाल का भी संभल कर खेलता हुआ। जर्सी 5 के लिए गैप में बेहतरीन पास यहाँ पर, और ये अच्छा मौका है डिफेंड के लिए, और ये देखिए बहुत बड़ी चूक, थोड़ा सा बॉल को होल्ड करते 2 अवसर हो सकता था, एक गोल का ही तो बात था, ये अवसर गंवा दिया है जर्सी नंबर 1 ने। बहुत बड़ा टुगुर बरंडी से गलती होता हुआ हम नाराज होंगे, नाखुश होंगे। बहुत सुंदर अवसर था, थोड़ा सा अपने आप को होल्ड करते और ये शॉट लगाते, दिशा देते तो एक अवसर बराबरी का यहां हमें देखने को मिलता, लेकिन उस अवसर को गंवा दिया है। इसी बीच माइकल कमाल का खिलाड़ी है, शॉट लेने से ये जमीनी शॉट राजकुमार की हो चुका है खेल खेले, लेकिन इस बार ये कोशिश जाया करेगा, बेकार। लंबा शॉट, हाई फ्लाइंग शॉट, हेडर। देखिए यहां पर ये गलती, ये भारी भूल, दबाव में है लेकिन वो बाइक खेल रहे हैं। ये देखिए यहाँ पर बहुत सुंदर अवसर जैसे मद्रास के पास था, विजय सोरेन जो कि दूसरा गोल करता अपने टीम के लिए होता और 2-0 का लीड यहाँ ले लेता हजारीबाग, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं करा है। माइकल गोल के पीछे 2 रन, इस बार माइकल ही गोल के पीछे होंगे। अब बॉल को कलेक्ट किया, अंतिम क्षणों पर अपने पास बॉल रखता हुआ एक ड्रिबल करके बॉल को एक आगे ले जाने का प्रयास, जिसमें कि वहां पर 8 के पास योगेश की 15 जर्सी, अच्छा पास वहां पर जैसे 2 के लिए क्रांति सोरेन, जिसमें 6 क्रांति सोरेन के पास इस बार जैसे 10 ने इस बार बॉल को संभाला है। समाज मुर्मू जिसमें 8 के लिए, जिसमें 8 डुगुर बरंडी जो गलती उन्होंने
पहली बार। और ये देखिए बहुत बड़ी चूक यहाँ पर डुगुर ने अच्छा पास दिया था अपने प्लेमेट को, साथी खिलाड़ी को, लेकिन वहां पर कोई फायदा नहीं 5 के लिए। और ये देखिए बाबूलाल डिफ्लेक्ट होकर के बॉल बाहर निकल जाएगी, जिससे 5 थ्रो करने के लिए तैयार है खिलाड़ी। हपर बबलू के लिए बॉल और डुगुर के लिए बॉल अपने पास, पूरे दरोमदार अपने कांधों पर संभाले हुए डुगुर और अच्छी बात है ड्राइविंग शॉट। और ये इतना ही शानदार और जमदार कोशिश, जैसे दो कोई कोताही नहीं बरती, किसी तरह का ढील नहीं। श्यामलाल सोरेन का जबरदस्त शॉट, इस बार जमीनी शॉट है लेकिन इतना करारा बचा भी। और इसी बीच चले खिलाड़ी दर्शन मदास विजय, लेकिन ये निशाबिन शॉट बेकार शॉट जाता हुआ। ये सेकेंड हाफ का खेल प्रगति कर रहा है और 1-0 का बढ़त यहां हजारीबाग ने ले लिया है। और सागर सोरेन की तरफ से रिटर्निंग गोल के लिए 201 रुपया का इनाम है। देखना होगा 201 रुपया उन्हें कितना भाता है। बेशक रिटर्निंग गोल मतलब वेस्ट बंगाल अगर, और ये बेस्ट अवसर 14 के लिए 14 एक को देने का प्रयास यहाँ पर बहुत सुंदर, बहुत आगे बढ़ाया है लेकिन बहुत ही लूज, बहुत स्लगिश पास हम ये कह सकते हैं। वेरी स्लगिश, बहुत ही हल्का, बहुत ही धीमा, कोई फायदा नहीं। हेलो, शोल्डर किया था बॉल, खिलाड़ी के साथ दर्शक लोग भी खेलिए तब रिटर्निंग होगा, ऐसे होगा नहीं। क्या दुर्गा जी क्या बोलते हैं? बिल्कुल, वाह कमाल, आपने याद दिला दिया। दर्शक भूल गए हैं, थोड़ा सा हो अल्लाह करने के लिए आपने कम से कम जगा दिया उन्हें। हाँ भाई, थोड़ा सा हौसला अफजाई किया जाए। लेकिन यहां पर हर किसी को रिटर्निंग गोल का इंतजार है। राजकुमार 206 के लिए बॉल अच्छी पास करता है, उसके साथ माइकल जिसकी हम बार बार चर्चा कर रहे हैं, बॉल डिफ्लेक्ट होकर बॉल बाहर चली जाएगी। और एक तरह से बॉल में पूरी तरह से अपनी बसाहत को कायम कर लिया है, बांध लिया है पूरे मैच को एक तरह से कहे। अब कोई गुंजाइश में कोई चांस नहीं छोड़ रहे और बॉल को जाने दिया है। यहाँ पर हो सकता है सर 15 नंबर से हल्का पास, यहाँ पर 2 नंबर जर्सी के लिए 1 सेकंड, ये सेकंड पास बहुत बेहतरीन। जर्सी 2 के लिए बॉल श्यामलाल का प्रयास, डुगुर से बॉल मिस होता हुआ श्यामलाल। यहाँ पर 17 नंबर जर्सी अच्छी पास, 14 के लिए बिल्कुल ये डुगुर के लिए पैर हटाने का प्रयास। और शायद यहां पर जसवे 8 से भारी गलती यहां पर कमिट होता हुआ पैर हटा दिया है। स्प्रे लाने के लिए रेफरी इशारा कर रहे हैं। और 15 नंबर जैसे गुल्लू मुर्मू चोटिल है और कुछ देर के लिए उन्हें रेस्ट के लिए भेजा जा रहा है।
सेकेंड हाफ का खेल। और 4 शॉट लगाने के लिए 1000 रुपये के खिलाड़ी शाला जर्सी नंबर 4 मुकेश तगड़ा शॉट जमाया, हेडर राजकुमार से गलती हो गई है। 7 नंबर जर्सी ने बॉल को संभाल लिया है, वाह कमाल का यह टैकलिंग जिसमें 7 के द्वारा हमें देखने को मिला। बेटालाल के पास अपने पास बिल्कुल अच्छी यहाँ पर बेटालाल के लिए 7 नंबर जर्सी, और ये शॉट इस बार लिया है लेकिन बेहतरीन तरीके से कनेक्ट नहीं हुआ है डिफेंस के पास ही बॉल। इस बार लंबा शॉट लेंगे, पवन बाबू देखिए अपने साथी खिलाड़ी जो गोलकीपर है सागर, उसको बॉल और इसमें अच्छा मौका है के लिए, बिल्कुल डुगूर को देने का प्रयास। और ये देखिए डुगूर हल्का, बहुत हल्का पास मिला। अगर डुगूर को थोड़ा ज्यादा पास मिलता तो सागर से हो सकता था। लंबा शॉट इस बार बॉल अंदर चली गई है, लेकिन शॉट इस बार मौका तलाशने का प्रयास। डुगूर थोड़ा सा मायूस, 10 के पास बॉल है, सोमाई अपने पास ही बॉल को रखता हुआ इस बार शॉट लिया है, बॉल अंदर जा रही है। गोलकीपर के दस्ताने में बॉल है सुरक्षित, किसी तरह की कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल बहुत ही हाई एंड फ्लाइटेड शॉट और बॉल टच लाइन से बॉल बाहर चली जाएगी, थ्रोइंग करने का अवसर मिलेगा। दुर्गाता इस मैच के बाद जो खेल होने हैं उसका भी आप हमें बता दीजिए। और बाल बचे यहां पर दूसरा गोल हो सकता था। लेकिन कॉर्नर का इशारा आता हुआ 1-4 एंड 1 सेकंड, सॉरी ये किस तरह का निर्देश है, वी हैव टू सी। नहीं भाई ये फॉल्ट है, और एक और बेहतरीन अवसर यहां पर दूसरा गोल बनाने का, और ये देखना होगा कौन सा खिलाड़ी शॉट जमाएंगे। बहुत ही क्रूशियल एंड वेरी क्लोज रेंज में बॉल को रखा गया है गोल से, और इसीलिए चले और ये बॉल को चीप कर दिया है। गोलकीपर के दस्ताने में बॉल है सुरक्षित, एंड दैट्स ऑफसाइड। नहीं, पीछे बॉल को प्लेस करने के लिए कह रहे थे, क्योंकि यहां पर ऑफसाइड थी। रेफरी मुनासिब इशारा कर रहे हैं कि ये ऑफसाइड है, पीछे बॉल को प्लेस करने के लिए। लेकिन बचे हुए समय में यहां हर कुछ झोंकना पड़ेगा वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी। यंग भी और बैचलर भी है, लेकिन उस हिसाब से यहां पर, और ये देखिए मौका होता, लेकिन 15 नंबर जर्सी ने बहुत ही दंदनात्मक शॉट जमाया। अब बहुत दूर, काफी दूर बॉल को भेज दिया है गुल्लू ने, और मनोज हस्ता जी पुनः हमसे जुड़ते हुए। देखिए कहते, हाँ पहला सेमी होगा, वो है JJC लुकुल बेड़ा सुंदर पहाड़ी वर्सेस CBSE बोकारो।
तो बोकारो वर्सेस सुंदर पहाड़ी के मैच में के बीच में पहला सेमीफाइनल होगा। धन्यवाद। और एक तरह से कहें ये मैच अमूमन लगभग ये डिसाइड होता हुआ ये पड़ला किस तरफ भारी है और अगला क्या हो सकता है ये हम पता लगा सकते हैं, लेकिन तो पर भी खतरों से खाली नहीं है। हाँ, 2 मिनट का जो एडिशनल टाइम है उसको जोड़ा गया है। 2 मिनट काफी क्रूशियल है और ये हो भी सकता है 2 मिनट में आप वो कयामत और कारनामा कर सकते हैं और ये कॉर्नर के लिए बॉल चली जाएगी। हाँ भाई, 2 मिनट आपके लिए आपके पूरे तकदीर और आपकी तस्वीर बदलने के लिए काफी है। कुछ भी संभव है यहां पर। एक गोल कोई बड़ी बात नहीं, वो आप कर सकते हैं। और वेस्ट बंगाल के खिलाड़ी क्या वो कारनामा करने में सक्षम होंगे कि नहीं, लेकिन ये नीचे वेरी डाउन फुटेड शॉट, काफी नीचे, इसलिए जो प्रयास कोशिश रंग नहीं लाया। देखिए बहुत बड़ी चूक यहां पर और ये हो सकता है बिल्कुल यहां पर आत्मघाती हो सकता था। माइकल के पास बॉल और इस बार लॉन्च कर दिया बॉल, गोलकीपर को मेहनत करना होगा। हाँ बिल्कुल तैयार थे सागर, बॉल को कलेक्ट किया साथी के लिए 2 मिनट के लिए 2 मिनट ऐड जो किया गया उस 2 मिनट में क्या कुछ कर पाएंगे, कोशिश लगातार। बाबूलाल के लिए बहुत अच्छा पास यहाँ पर, चंद्राय के लिए बहुत अच्छी बात यहाँ पर, बॉल को ज्ञान में देने का प्रयास यहाँ पर बिल्कुल 207 के लिए माइकल हस्ता के पास बॉल, अपने पास बॉल को रखते हुए उसे 2 मिनट गुजारना है भैया, तब दूसरा गोल नहीं करना है। देखिए कम से कम 30 सेकंड तो उन्होंने गुजार ही लिया होगा। वाह देखिए कॉर्नर भी करा लिया, उसे कहते हैं माइंड गेम। स्वयं शॉट लेने के लिए तैयार है माइकल और ये शॉट बहुत ही जवाबी हेडर, माय गुडनेस क्या जंप था, क्या टाइमिंग था और बॉल को जिस तरह से उन्होंने हेड डाउन किया, क्या उसमें गति थी। अगर दिशा होता तो गोलकीपर के पास कोई भी अवसर नहीं, कोई भी चांस नहीं होता, सीधे 2 शून्य का यहाँ पर बढ़त हो जाता। और जसुदार को मौका बढ़ा दिया है, बिल्कुल खाली है, गोलकीपर पर मेहनत का गोल किया जा रहा है। गोलकीपर ने अपना काम को पूरा किया और बचे यहाँ पर परिमल सोरेन, नहीं तो ये बहुत ही बड़ी चूक होती अंतिम क्षणों पर। लेकिन इसी के साथ ही खेल यहाँ पर समाप्त हो गया है और